नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए ज्योतिषीय विषय के साथ। आज का ज्योतिषीय विषय राहु काल। क्या है यह राहु काल, जिसको लेकर कमोवेश हर लोग एक ही मन स्थिति में रहते हैं, एक ही भाव में रहते हैं, और वह भाव है डर का, भय का भाव। हर व्यक्ति पूछते हैं कि हमें बता दीजिए आज के दिन राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक है, जिससे कि इस समय हम किसी शुभ कार्य को न करें। कोई भी शुभ कार्य जो प्लान कर रहे हैं उसको इस समय के बाद या इस समय के पहले शुरू कर लें। तो क्या है इस काल के पीछे का रहस्य, इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक दो बातों की चर्चा करनी बनती है। और वो यह कि ज्योतिष ऐसा तो कभी नहीं रहा कि वह लोगों को भय में ले जाने का काम करे और डराने का काम करे। इसके तो नाम में ही ज्योति लगा है, प्रकाश। यह तो रोशनी देता है, यह तो अंधेरे को हटा के प्रकाश को लाने वाला है, कैसे आपको परिवर्तित और रूपांतरित करता है, यह है यह विधा। तो क्या हुआ ऐसा कि यह भ्रम में और भय में लोगों को लेकर जाने वाली विधा कब से यह हो गई। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि ज्योतिष को स्वयं जानिए, स्वयं सीखिए ज्योतिष, और इसके लिए आप पढ़िए। और ज्योतिष आपको सिर्फ ज्योतिष की किताबों में नहीं मिलेगा, यह आप इतिहास, भूगोल, साहित्य, आप हर चीज को, वेद, पुराण, उपनिषद, आप हर चीज को पढ़ते जाइए, ज्योतिष आपके सामने खुलती चली जाएगी। दूसरा, राहु काल, इसमें दो शब्द हैं, राहु और काल। पहले जानते हैं हम लोग राहु क्या है। अमृत मंथन के समय राहु वेश बदलकर ही बैठा था, लेकिन अमृत पीने की इच्छा से बैठा था। तो अमृत पीने का पिपासु है यह, और जिसमें अमृत पीने की लालसा होगी वह मृत्यु के नजदीक कैसे लेकर जाएगा। सोचने वाली बात है ना। दूसरा, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उनके सिर का एक बाल टूटकर धरती पर गिरता है, भूमि पर गिरता है, और वही बाल पुनः उनके सिर पर जाकर स्थापित हो जाता है। तो यह जो गति के विरुद्ध गति की इसने, उस बाल से ब्रह्मा जी ने राहु को रचा। तो उस राहु में क्या था, गति के विरुद्ध गति करने की क्षमता थी। बहुत बड़ी बात है ना यह। भीड़ के साथ तो सभी चलते हैं, भीड़ से अलग होकर चलने की क्षमता कितनों में होती है। यह है राहु, यह गुण देने वाला है आप में राहु। इन दोनों बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे राहु को विश्लेषित करते समय। और काल क्या, समय। इसको राहु समय बोलते तो भी लोग उतना भ्रम में नहीं जाते, उतना भय में नहीं जाते, लेकिन काल बोलते हैं। काल बोलते ही लगता है जैसे मृत्यु सिर पे तांडव करने लगी, है ना। तो ये वो नहीं है काल, यह काल है समय, सीधा सीधा, प्लेन सिंपल जो मीनिंग है इसका, यह है राहु काल। अब इसकी गणना कैसे की जाती है यह देखिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को हम सभी जानते हैं कि 8 प्रहर दिन के होते हैं, 8 प्रहर रात के होते हैं, पहर भी बोलते हैं लोक भाषा में इसको। तो ये जो 8 पहर है यह कैसे निकालते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय जो दिन का, उसको 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 भाग आपके बराबर भाग निकल के आ जाएंगे। सूर्योदय से जो पहला भाग है उसको छोड़ दीजिए, वह राहु काल का नहीं होता है, बाकी के 7 भाग राहु काल के हो गए। अब इसमें कौन सा खंड किस दिन होगा, इसको याद करने की बहुत ही सरल विधि है। आप एक वाक्य याद कर लीजिए, मदर सॉ फादर वियर द टर्बन स्लोली। फिर से कहें एक बार, मदर
saw father wear the turban slowly. Mother Monday, saw Saturday, father Friday, wear Wednesday, the Thursday, turban ट्यूसडे, स्लोली संडे। आ गए ना सातों दिन। तो यह क्रम बना उसका। इस क्रम में उस सातों भागों को आप लिख दीजिए। पहला भाग सूर्योदय के बाद का जो पहला है उसको तो छोड़ ही दिया हमने, दूसरे भाग से लेना शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सातों भाग। अब मंडे शुरू कीजिए, मंडे के बाद सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर ट्यूसडे, फिर संडे। इस क्रम में उसको लिख डालिए। यह हो गया आपका राहु काल। देखा आपने, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये लिख लीजिए, मदर सॉ फादर वियर द टर्बन स्लोली। बस राहु काल तैयार। अब इस काल से डरने की जरूरत नहीं है। जो राहु अमृत पीने की इच्छा जता सकता है, जो राहु गति के विरुद्ध गति करने की क्षमता जिसके पास है, उस राहु से क्यों डरना। और आप धीरे धीरे स्वयं जब जानने का प्रयास शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, तो देखेंगे कि यह राहु अगर नहीं रहता तो आपके पूर्व जन्म, हर जन्म आपको याद रहता। वहां यह पर्दा डाल के रखता है। यह है वो राहु। बहुत चीजों से बचाता है आपको राहु। आप अच्छे डिप्लोमेट कैसे बनेंगे राहु अगर अच्छा नहीं रहा तो यह जो राहु काल है, इससे घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। इसको भय मुक्त हो जाइए आप। और देखिए, ज्योतिष को बचाने का काम, ज्योतिष को पुनर्जीवित करने का काम, ज्योतिष के सही स्वरूप से लोगों का परिचय कराने का काम आखिर किसी न किसी को तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। और अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो उसमें लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा। और वह सहयोग कैसे होगा? एक स्वस्थ व्यूह रचना करनी पड़ेगी। और तभी, भले ही सत्य कुछ समय तक अल्पसंख्यक लगता है, झूठ के वो बहुसंख्यक, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि संख्या जहां अधिक है वो बात भी सही हो, वो बात भी सच हो। तो आइए ज्योतिष को स्वयं समझिए, परिवर्तित होइए, रूपांतरित होइए। और ज्योतिष अंधकार से प्रकाश में लेकर जाने वाली विधा है, न कि प्रकाश से अंधकार में। अब बात राहु काल के पीछे के रहस्य को। अब जब पढ़ना शुरू करेंगे पीछे, अतीत में धीरे धीरे जाते जाते आप एक काल खंड में जब पहुंचेंगे, वहां आप देखेंगे ज्योतिष पहले क्या राज ज्योतिषी होती थी। राजाओं के लिए मुख्यतः यह राजाओं के लिए लिखी जाती थी, की जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे क्रूर शासक हुए जो 24/7 मजदूरी करवाते थे मजदूरों से। अगर वो वैसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था। अब बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई कि किन्हीं को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, किन्हीं के हाथ पैर काट लिए जा रहे हैं। तो कैसे, इनसे कैसे उन्हें बचाया जाए? तो राजाओं की आस्था धर्माचार्यों में बहुत ज्यादा थी। तो उन धर्माचार्यों के माध्यम से एक यह समय अवधि बनवाई गई कि यह जो समय है, इसमें कोई भी शुभ कार्य, कोई भी काम ऐसा नहीं करना है, इसमें पूर्णतः इसका मतलब विराम वाली स्थिति है, होनी है, रोक देना है काम को। और इसके पीछे का जो रहस्य है वो यही कि इस समय अवधि में
उन मजदूरों को थोड़ा विश्राम मिल जाए। और यह हर सप्ताह एक ही समय में निर्धारित नहीं किया गया। आपने देखा कि वो हर रोज अलग अलग समय अवधि, अलग अलग खंड बांटे गए। मजदूरों को भी बचाने की चेष्टा की धर्माचार्यों ने, और धीरे धीरे बाजारीकरण ने कहां पहुंचा दिया कि अंधविश्वास के गर्त में धकेलना शुरू किया, और लोग जा रहे हैं। तो प्लीज निकलिए, ज्योतिष को जानने का स्वयं प्रयास कीजिए, बचाइए ज्योतिष को, और बचिए राहु काल से। इसमें कुछ अलग कीजिए, नया कीजिए, भीड़ से अलग चलने की राह बनाइए। नमस्ते।